दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड किडनी डे के बारे में। वर्ल्ड किडनी डे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथ ही साथ किडनी की से रिलेटेड सारी डिसीज़, किडनी की जो बीमारियां हैं और उससे होने के कारण, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किडनीज़ की डिसीज़ से परेशान हैं, या फिर वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, या फिर वो लोग जिनको किडनी की डिसीज़ होने का बहुत खतरा है, जिनकी हाई पॉसिबिलिटीज़ है। तो वीडियो में पूरा बना रही है, बीच में स्किप ना कीजिए। किडनी हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है, क्योंकि दोस्तों किडनी से बहुत सारी चीज़ें हमारे डिपेंड करती है। हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम, हमारा किडनी से हमारा जो डिटॉक्सिनेशन की प्रोसेस होती है, हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स जाते हैं उसको डिटॉक्सिनेशन की जो प्रोसेस है वो किडनी के थ्रू होती है। अगर किडनी सही है तो आपकी जो यूरिन की प्रक्रिया होती है या फिर डिटॉक्सिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों ये हमारे खून को साफ कर शरीर से गंदगी का सफाया करती है, जैसे मैंने बताया डिटॉक्सिनेशन का काम करती है। दोस्तों इसके साथ ही ये हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने, हड्डियों को स्वस्थ रखने, शरीर का तापमान सही रखने और रेड ब्लड सेल्स को बनाने का भी काम करता है। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि किडनी का कितना बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में। दोस्तों अपने शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए किडनी को सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आइए जानते हैं कौन से लक्षण हैं जो किडनी की बीमारियों को संकेत देते हैं और इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो इंडिकेशन से, कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप समझ के अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर ये जो संकेत है जो किडनी से बीमारी से रिलेटेड होता है, अगर इनको नहीं समझा गया तो किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, जो औसत से ज़्यादा बढ़ने पर ट्रांसप्लांट तक की भी स्थिति कुछ केसेस में आ जाती है। तो मैं अब बात करने वाला हूँ कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे आप जल्दी ऑब्जर्व करके जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर अपनी किडनी को ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हैं। दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार किडनी से जुड़ी बीमारियों को ज़्यादातर लक्षण तब दिखाई देता है जब वह 80% तक कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों हालांकि पथरी और यूरिनरी इन्फेक्शन के लक्षण जल्दी आने लगते हैं। किडनी की दूसरी बीमारियों में ये गंभीर लक्षण आ सकते हैं। कमजोरी होना तो एक आसान बात है। अगर आप थके हुए हैं या फिर आप कैलोरीज कम ले रहे हैं या फिर आप डिहाइड्रेटेड हैं या फिर एक्सर्शंस आपका बहुत ज़्यादा हो गया है और इस कंडीशन में अगर आपको वीकनेस फील होती है तो कोई बात नहीं है। पर अगर आपको कंटिन्यू वीकनेस फील हो रही है जबकि आपकी डाइट भी अच्छी है, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बढ़िया है, फिर भी अगर आपको वीकनेस लग रही है तो इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है वीकनेस, कमजोरी महसूस होना। यूरिन या फिर अनियमित पेशाब के लिए जाना। देखा होगा नॉर्मली मॉर्निंग, नून या इवनिंग या फिर वंस इन अ डे 4 टाइम्स इन अ डे यूरिन के लिए हम होता है। जैसे मोशंस के लिए मॉर्निंग आवर्स होता है या फिर एक बार कहते हैं इवनिंग आवर्स होता है। तो अगर अनियमित जब हो तब पेशाब लग रही है और थोड़ा बहुत पानी पीने के बाद ही इंस्टेंट आपको यूरिन लग रहा है, आपको फील हो रहा है यूरिन जैसा, और पानी पीने के साथ ही वो यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं किडनी में इश्यूज़ है। तो खून की कमी होना, साथ ही साथ जी मचलाना, बार बार उल्टियाँ होना या फिर कहे हर रोज़ उल्टी होना, सांस फूलना। अगर आप थोड़ा बहुत चल रहे हैं या फिर एक से फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे कहीं पर जा रहे हैं सीढ़ियों के द्वारा और आपकी सांस फूल रही है, तो ये भी एक लक्षण है जिससे आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपकी किडनी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने लग गई है। भूख कम लगना, भूख कम लगती है जैसे आप रेगुलर डाइट लेते हैं उससे भूख कम लगती है। पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, डायबिटीज़ कंट्रोल ना होना। तो ये सारे लक्षण थे किडनी की बीमारी के। तो ये लक्षण को पहचानिए। अगर इसमें से कोई भी लक्षण है तो अपने मेडिकल डॉक्टर से सजेशन लीजिए या इन्वेस्टिगेशन करवाइए। अब हम जानेंगे
कि किडनी की बीमारियां क्यों होती है, ये तो उसके लक्षण थे। अब क्या रीजंस है कि किडनी की बीमारियां होती है और इसके प्रिकॉशंस, इसकी रोकथाम क्या है, हम किडनी की बीमारी होने से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, किडनी से जुड़ी बीमारी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ होना। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक 45% किडनी की बीमारियां डायबिटीज़ के मरीजों को ही होती है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, विशेषज्ञ मानते हैं कि 27% किडनी की बीमारियों से वो लोग पीड़ित होते हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से पथरी और यूरिनरी इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में करीबन 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। एक दिन में 12 ग्लास, या फिर कहें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमें एक दिन में पीना चाहिए। बट जहाँ की आज सिटी लाइफ में जहाँ व्यस्तताएँ हो गई है, लोग बिज़ी हो गए हैं, तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इनटेक इतना नहीं ले पाते हैं। अगर आप इनटेक लेंगे तो अच्छे से डिटॉक्सिनेशन हो जाएगा और किडनी की बीमारियां कम होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं किडनी की बीमारी के, बट ज़्यादा अगर रिसर्च हुआ है तो कारण यही निकला है कि जो कम से कम पानी लेते हैं, जो कम से कम इनटेक लेते हैं, उनको किडनी की बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इनटेक बढ़ाएं। आप अपनी व्यस्त लाइफ से, बिजी लाइफ से कैसे भी अपना पानी का इंटेक बढ़ाएं। दोस्तों, किडनी में खून ना पहुंच पाना जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, कैंसर और ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जल्दी किडनी खराब होने का खतरा होता है। तो अब हम बात करेंगे किडनी की बीमारी का खतरा किन एज ग्रुप के लोगों या फिर किस टाइप के लोगों को ज़्यादा होता है, ताकि उसे सावधानी से बचा जा सकता है और उसे डैमेज होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या जन्म के समय जिनका वजन कम था, या फिर जो लोग मोटे हैं, जिनको अत्यधिक मोटापा है, जिन्हें या उनके परिवार को हार्ट संबंधित बीमारी है, या तो उन्हें या फिर उनके परिवार में किसी को हार्ट संबंधित बीमारी है, या जिनके परिवार को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इस टाइप के लोगों को किडनी की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उपाय, इससे बचने के उपाय, या फिर आपकी किडनी की डिसीज़ है तो इसकी रिकवरी के उपाय क्या है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिससे आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं, या फिर कहें अगर किडनी की डिसीज़ है तो उससे रिकवरी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सही मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए, कम से कम। आप इसे 12-13 ग्लास तक ले जाए तो और भी अच्छी बात है। दोस्तों, पानी पीने से केवल किडनी की बीमारी से बचा नहीं जा सकता है, पानी पीने से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन सिस्टम, चेहरे का ग्लो, बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदा हो सकती है। तो 8 से 12 ग्लास पानी रोज़ पीजिए। दोस्तों, किडनी की बीमारी के दौरान शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम करने की सलाह दी जाती है। हालांकि डायलिसिस पर चल रहे मरीज को प्रोटीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, खाने में नमक कम हो ना ज़्यादा सोडियम आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिससे किडनी खराब होने का ज़्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो नमक कम लें, बंद पूरी तरीके से ना करें, बट कम ले तो ही अच्छा है। अधिकतर देखा जाता है कि जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, उनको डॉक्टर नमक छोड़ने के लिए कहते हैं, तो एकदम से तो वो नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, इरिटेट होते हैं। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो खाने में नमक डला है और उसके ऊपर से नमक डालते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सारी बीमारियों के जड़ एक चीज़ है, वो है नमक और शुगर। ये 2 चीज़ें छोड़ दी अगर हमने, नमक, सॉल्ट और शुगर, और दोनों चीज़ें फेवरेट होती है अगर आप फूडी हैं। अगर आप जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, जबकि सही क्या है, हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। तो 3 चीज़ें अगर हम करें, मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। एक तो नमक की मात्रा ना के बराबर, या तो नमक छोड़ ही दें, चलो नहीं छोड़ सकते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से ना डालें। प्लस स्वीट्स, ये शुगर पूरी तरीके से छोड़ दें। ये जो कोको कोला, थम्स अप होता है, इसमें सैकरीन होता है। एक कोको कोला पी रहे हो, इसका मतलब आप 2 मुट्ठी शुगर खा रहे हो। आप कभी खा के देखिए घर पर, अपने दोनों हाथ में इतनी 2 मुट्ठी शुगर लेना और खाइए,
कैसा लगेगा आपको। तो शुगर की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज़ के इश्यूज़ होते हैं और नमक की मात्रा बढ़ने से भी आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होता है। और तीसरा काम क्या कीजिए, धूप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धूप लीजिए, धूप में निकलिए। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल और ड्राई फ्रूट्स खाने से भी किडनी स्वस्थ रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें तो हम कर नहीं सकते, तो मैं एक ट्रिक देता हूँ। जैसे अगर आप हरी सब्जियां नहीं खा सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो एक आदत बना लीजिए। जैसे पुराने समय में लोगों की आदत होती थी खाना खाने के बाद गुड़ और मूंगफली का सेवन करते थे, वो गुड़ और मूंगफली खाते थे। तो आप अपनी आदत बना लीजिए खाना खाने के बाद सैलेड खाने की, या फिर खाना खाने के बाद कोई सा फ्रूट खाने की। और फ्रूट भी वो खाइए जो आपका मनपसंद हो। अगर एप्पल अच्छा लगता है तो खाना खाने के बाद एक एप्पल खाइए रोज़। अगर आपको बनाना अच्छे लगते हैं तो खाना खाने के बाद बनानास खाइए। और एप्पल जैसे फ्रूट्स खाएंगे तो और भी अच्छा होगा। तो इससे अपनी आदत में डाल लीजिए। रोज़ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से भी किडनी स्वस्थ रहती है। धूम्रपान से दूर रहें। देखिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से भी आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। जब डॉक्टर लोगों को एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं तो डायरेक्ट जिम ज्वाइन कर लेते हैं। होता यह है कि 8-10 दिन जिम जाते हैं और फिर जाना बंद कर देते हैं, या फिर वो 1-1 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज से मतलब है अगर आप 1 या 2 योगा कर रहे हैं या फिर आप वॉक भी कर रहे हैं तो भी आपके किडनी के लिए सेहतमंद है। और स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए। तो आज का ये टॉपिक था वर्ल्ड किडनी डे पर, जिसमें मैंने किडनी के बारे में सारी चीज़ें बताई आपको। किडनी के बीमार होने के लक्षण, इसके रोकथाम के उपाय और इसको स्वस्थ कैसे रखें। सो इस वर्ल्ड किडनी डे पर आप लोगों को किडनी को लेकर, किडनी की डिसीज़ को लेकर जागरूक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स दीजिए। फिर मिलेंगे, बने रहिए एवरीथिंग विद चेतन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।